तो देखिए हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है, पिछले टाइम हम लोगों ने पढ़ा था मिरर का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो उसका डेरिवेशन देखा था 1/v 1/f और 1/u में रिलेशन क्या था, ठीक है। इट मींस 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, उनको हमने देखा। आज हम लोग देखने वाले हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है ना। अभी इससे पहले जो हम देख रहे थे मैग्नीफाइड इमेज बनेगा या डीमैग्नीफाइड बनेगा, वो होता क्या, ठीक है, उनको हम कैसे निकालते हैं। या मेरे पास मान लीजिए दे रखा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, है ना, तो उनको देखते हैं। देखिए तो हम अभी टॉपिक में डालेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, ठीक है। देखिए एंगुलर मैग्निफिकेशन भी होता है वो, लेकिन अभी आपको टेंथ में नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर भी हम नेक्स्ट टाइम कभी इसको डिस्कस करेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन को। अभी हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। ये होता है कि द रेशियो ऑफ, ठीक है, इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मीन्स व्हाट, इसको m से नोट करेंगे और ये होगा hi, हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hi अपन ho। hi का मतलब हाइट ऑफ इमेज और ho का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों का रेशियो जो होता है ये m होता है, इसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है, सॉरी मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है। इट इज व्हाट h इक्वल टू m इक्वल टू hi अपन ho, दैट इज m। इसको आप समझिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक मिरर दे रखा है, तरीके मिरर ले लेते हैं, है ना। ये पीछे से कोटिंग किया हुआ है, ऐसे दे रखा है, ये P पॉइंट पे है, ठीक है। यहाँ से ये पॉल इसका, ये आपको हो गया फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये C और ये F। तो मान लीजिए कहीं ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, यहाँ से हम इनका एक रे जाएगी ऐसे कुछ, कहीं न कहीं इमेज बनती है यहाँ कहीं न कहीं, ठीक है, यहाँ से इमेज बनेगी ऐसा कुछ, और भी बहुत सारा ढेर सा चीज जाएगा, ठीक है, इधर से रे जाएगा, इधर से रे जाएगा। तो उनको हमने बस एक रे को कंसीडर करते हैं। इस रे में देख लीजिए आप, है ना, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज की बात करें हम, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ए डस बी डस इमेज बनेगा, ठीक है। ये उल्टा हो गया, इसको उल्टा लिख लेते हैं, यहाँ पे बी डस ए डस बनेगा, ये इमेज बनेगा, ठीक है, यहाँ पे। क्योंकि हम लोग को पता है कि ये अगर ऑब्जेक्ट है सी पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है सी पे इमेज बनता है, और जिस हाइट का ऑब्जेक्ट उसी हाइट की इमेज बनता है ना। क्या कहीं भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी जैसे आपको बनाना है। तो ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज। यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ u, वो भी माइनस में पॉल से, और इमेज का डिस्टेंस यहाँ से होगा v, वो भी निगेटिव में, है ना। ये हो गया मेरे पास माइनस का u, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखेगा, क्योंकि जिस एंगल से रे जाती है उसी एंगल से रे वापस आती है पॉल पे। दैट इज यू कैन से अबाउट इट, इट इज एंगल ऑफ I, इट इज एंगल ऑफ R here, and both are equal by the law of reflection, I equal to R. So we can make this triangle, this and this, to be similar, or it is in this triangle ABP, in triangle ABP की बात करें, एंड और ट्रायंगल यहाँ पे बी डस ए डस, या फिर ए डस पी बी डस की बात करें, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, और यहाँ से ए बी पी लिए थे, तो हमको यहाँ से ए डस बी डस पी लेना पड़ेगा, ठीक है, सिमिलर तरीके से। क्यों ऐसा हुआ, देखिए ये 90 है, ये दो एंगल आपस में इक्वल है, तो दो ट्रायंगल का दो एंगल अगर आपस में इक्वल हो तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बाय द वे तीनों को मिला के 180 भी तो होना है ना। तो ये दोनों मिला के और ये दोनों मिला के 180 होगा, ठीक है। तो ये आपस में दो इक्वल तीसरा, और ये आपस में दो इक्वल तीसरा इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को देखिए सिमिलर कर दिया, तो सिमिलर में क्या होता है कि जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है ना, जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा यहाँ पे साइड का। तो ए बी अपन लिख सकते हैं, ए बी अपन ए डस बी डस इक्वल टू बीपी अपन बी डस पी, मतलब इस टाइप से इस ट्रायंगल में फिर से
ये लगा लीजिए बीपी अपन बीडीएसपी। अगर आप ये नहीं आता सिमिलरिटी तो आप ट्रायंगल का चैप्टर है ना, मैथ्स में का डाला हुआ एनएस एडुकेंट ट्रायंगल सर्च कीजिए, आप उसको देख लीजिए कि सिमिलरिटी का रूल्स कैसे लगाया जाता है, तो ये आपको आई थिंक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया आपको ए बी के बाद ये बीपी, बीपी अपन का ये बीडीएसपी, ये हो गया आपको यहाँ तक। ओके, अब आप क्या कीजिए इसमें कि यहाँ पे आप लगा सकते हैं एच आई एच ओ में एक रिलेशन ला सकते हैं। कैसे? देखिए एच आई अपन एच ओ एम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू ए बी क्या है, एच ओ है, ठीक है, तो ए बी को हम यहाँ पे एच ओ रख देते हैं। ए डस बी डस क्या है, एच आई है, इट इज एच आई, लेकिन इसका साइन नेगेटिव होगा, क्यों? ये नीचे है, हम आपको साइन कन्वेंशन बता चुके हैं कि जो नीचे होगा है ना, ये नीचे वाला जो लेंथ होगा, यहाँ से आप अगर एक्स और वाई डालिएगा तो नीचे वाला हमेशा नेगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, ठीक है, और पॉल से इधर का डिस्टेंस, लेफ्ट साइड का डिस्टेंस जितना भी होगा नेगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव। इस टाइप से हम बता चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हम ओरिजिन मान के बनाते थे। एक्स वाई नहीं आता आपको तो इसे पिछला वाला वीडियो देखिए, साइन कन्वेंशन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, एच आई अपन एच ओ इक्वल टू, अब देखिए बीपी का साइन क्या है मेरे पास, बीपी का साइन है माइनस का यू, ठीक है, माइनस का यू, और इसका साइन क्या मेरे पास, देखिए बी बी डस पी का साइन है आपको यहाँ पे माइनस का बी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन बच रहा है इसका, तो इसको भी उधर ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि बाय द वे इसको हम m रखेंगे ना, तो यहाँ पे मेरे पास एच आई अपन एच ओ जो होगा यहाँ पे m हम पुट करेंगे, तो साइन उधर भेज दीजिए। तो अब उधर भेजने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए मेरे पास एच आई अपन एच ओ है, तो यहाँ पर एच ओ अपन एच आई है, इसको उल्टा लीजिए, इन्वर्ट कर लीजिए, ये ऊपर ये नीचे, ये भी ऊपर ये नीचे चला है, देखिए एच आई अपन एच ओ ये नेगेटिव में है इक्वल टू ये बी अपन यू हो जाएगा। अब इस साइन को इधर ट्रांसफर कीजिए, ये माइनस में इधर, इसको इधर ले आइए, है ना, माइनस, तो ऐसा ही अपन जो क्या है m है ना, और ये माइनस बी अपन यू है, तो हम कह सकते हैं क्या यहाँ पे m इक्वल टू क्या होता है मिरर फॉर्मूला में, m इक्वल टू ये मैग्निफिकेशन का एच आई अपन एच ओ इक्वल टू माइनस का बी अपन यू, ये होता है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है आगे, ठीक है, डिटेल में। पहले ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है, ये आपको आया एच आई अपन एच ओ इक्वल टू माइनस का बी अपन यू, ठीक है। तो देखिए एक दो बातें और है जो हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं, ये बातें क्या है, ठीक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप m का वैल्यू देख के पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज बनने वाला है वो रियल है या वर्चुअल है, ठीक है। देखिए कैसे, जब भी आपको m याद रखिए, डायरेक्ट आपको m पॉजिटिव हो दिया हुआ, तो आप आंख बंद करके समझ जाइए जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल है। m अगर पॉजिटिव है तो इमेज आपको वर्चुअल होगा, ठीक है। और फिर m अगर निगेटिव आ रहा है तो फिर इमेज की बात करेंगे, ये रियल होगा। कैसे आपको समझ में आएगा, देखिए m क्या होता है, एच आई अपन एच ओ, एच आई और एच ओ एक पॉजिटिव एक निगेटिव कब होता है, जब रियल केस में, मतलब क्या कि जब एक ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसा, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज ऐसा कहीं बनेगा नीचे में, अभी तो रियल बनता है ना, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, मतलब पॉजिटिव अपन निगेटिव क्या होगा, देखिए ये निगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब क्या m का वैल्यू जो है यहाँ पे निगेटिव आने वाला, ओवरऑल ये निगेटिव आ जाएगा। तो जब भी m निगेटिव आ गया है ना, m का साइन निगेटिव, इट मींस निगेटिव में m आ गया, मैग्निफिकेशन हम बोल देते हैं इसको, मैग्निफिकेशन। जब भी मैग्निफिकेशन आपको नेगेटिव आ रहा है तो समझिए आप रियल इमेज बन रहा है, और जब वर्चुअल बनेगा तो यहाँ नहीं बनेगा, ये पीछे बनेगा कहीं पे। तो देखिए दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव अपन पॉजिटिव, यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो होगा एच आई अपन एच ओ, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव मतलब m पॉजिटिव, और m अगर पॉजिटिव आ रहा है तो देखिए वर्चुअल बन रहा है ना, तो ये वर्चुअल केस में m पॉजिटिव होगा और रियल केसेस में m नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस टाइप से आपको सवाल दे सकता है, ठीक है। आपको m पता लगते ही आप पता कर सकते हैं कि इमेज कैसा बनने वाला, रियल या वर्चुअल बनने वाला, ठीक है। ओके, देखिए फिर हम इस पे एक दो सवाल करते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, a mirror produce 3 times
मैग्नीफाइड इमेज। मतलब क्या कि एक मिरर जो है थोड़ा टाइम मैग्नीफाइड इमेज बना रहा और इमेज जो है रियल, ठीक है। उसके बाद इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर in front of it, find the location of image, है ना। मतलब इमेज के लोकेशन को बताना, मतलब इमेज कितना दूर बनेगा, ठीक है। एक मिरर जो प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। अब देखिए जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज, आप आंख बंद के समझिएगा मिरर तो कनकेव ही होने वाला है। क्यों ऐसा समझिए, क्योंकि कन्वेक्स जो है कभी मैग्नीफाइड इमेज बनाता ही नहीं है ना, तो कनकेव मिरर ही है जो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। तो पहले तो आप कंडीशन में समझ जाइए, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलिए। इतना बात आपको समझ में आया या इतना चीज लिखा हुआ मिला तो आप समझिए मिरर क्या है, आपको कनकेव दिया हुआ है ना, मैग्नीफाइड इमेज दे रहा है। तो अब जब भी कह दिया कि 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है ना यहाँ पे, और जब भी कह दिया इमेज रियल है, एम नेगेटिव ही आने वाला है, बात खत्म है ना। तो m-3 आने वाला है, ये बात भी क्लियर हो गया आपका, ठीक। उसके बाद देखिए जब ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर इसके सामने रख दिया गया तो मतलब u डिस्टेंस -10 हो गया। अब बाकी भी निकाल लेना। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे लगाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हमको समझना है। तो जब भी इतना चीज रखा है तो m हो गया मेरे पास क्या, -3, क्योंकि ये रियल इमेज है। तो रियल के अभी तुरंत बताया हमको m नेगेटिव होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u इक्वल कितना, -10 सेंटीमीटर। हम पहले बोल चुके हैं u हमेशा सबके लिए, अभी लेंस भी आ गया ना, लेंस के लिए भी u नेगेटिव ही लेंगे ना हमेशा, u हमेशा हम नेगेटिव लेके चलेंगे, m-3 u -10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए m का वैल्यू क्या होता है, -b/u होता है ऐसा। अभी फॉर्मूला देखिए थे m-b/u होता है, ठीक है। और नेगेटिव m दे रखा है मेरे पास, है ना। m का जो वैल्यू है यहाँ पे नेगेटिव में दे रखा है, तो हम वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो m का वैल्यू आपको दे रखा -3, तो हम -3 लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और v और u में एक रिलेशन आ जाएगा, उससे हमको f निकल जाएगा, ठीक है। देखिए तो ओके, और मेरे पास कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, यहाँ तक दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, यूज करेंगे m की जगह पे -3 इक्वल टू -b/u। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। आपको v इक्वल टू 3u हो गया, 3u, v इक्वल टू 3u, u का वैल्यू रखिए -10 है, तो v इक्वल टू कितना होगा आपको 3 इंटू -10, इट मीन्स व्हाट, -30, है ना। तो v जो है -30, आपको इमेज कहाँ बनेगा, -30 सेंटीमीटर पे इमेज बनने वाला है, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। आपको इसके बाद फोकल लेंथ भी पूछा जा सकता था, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ये मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। तो मिरर का फोकल लेंथ आप कैसे निकालेंगे, ये दे रखा फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, आप लगा सकते हैं। 1/b कितना, 1/b होगा आपको यहाँ पे -1/10 -1/30 प्लस 1/u कितना 1/-10, ये लगा सकते हैं फॉर्मूला। आप इसको सॉल्व कीजिए, -30 एलसीएम ले लीजिए और आगे यहाँ पे या माइनस ले लीजिए तो ऊपर कर लीजिए माइनस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप इसको माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत, क्योंकि प्लस टू माइनस माइनस होता है। 30 एलसीएम ले लीजिए, काफी बच्चों को दिक्कत होता है नीचे वाला माइनस को सॉल्व करने में, तो इसको ऊपर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये -1 और ये -2, -3/30, तो f कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे कैंसिल होके 1/f इक्वल टू आएगा आपको, और ये कटेगा आएगा -1/10, देयरफॉर f इक्वल टू आएगा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे f इक्वल टू आएगा -10 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि फोकस पे मतलब रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, है ना। आप एक बार चेक कर लीजिए और सारी चीज सही है कि नहीं किया हुआ, तो ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी कभी दे सकता है कि मान लीजिए कि आपको पूछा गया इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज m इक्वल टू +3, है ना। m इक्वल टू दे रखा आपको +3। नाउ टेल मी द नेचर ऑफ मिरर, मिरर का नेचर क्या है, कौन सा मिरर है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, तो आप क्या कहेंगे,
M+3 रखा है तो सबसे पहले M3 है दिया हुआ तो मैग्नीफाइड इमेज होगा। देखिए आपको जब भी इमेज बनेगा बड़ा ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा जब भी बनेगा, अब हमेशा याद रखिएगा इसमें कौन सा मिरर यूज हो रहा है, इसमें आपको यो मिरर यूज हो रहा है, ठीक है, ये कनकेव यूज हो रहा है। कनकेव भी मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, बिल्कुल सही है। आपको कन्वेक्स मैग्नीफाइड नहीं बनेगा, वो डीमैग्नीफाइड बनाता है हमेशा, मतलब m का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा कन्वेक्स के केस में, ठीक है। अभी उसको भी देख लेंगे हम, ठीक है, कन्वेक्स में। और याद रखिए m का जो वैल्यू है, ठीक है, ये प्लस हो रहा है तो ये वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मिरर होगा आपको यहाँ पे यूज कन्वेक्स, और ठीक है, और इमेज का जो नेचर होगा, ठीक है, ये आपको होगा, सॉरी हाँ, मिरर का ये वर्चुअल, ठीक है। तो ये जो होगा नेचर ऑफ इमेज ये वर्चुअल होगा और मिरर जो होगा ये कन्वेक्स होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कुछ और इसमें है, ठीक है। आपको m के बारे में कुछ भी दे रखा होगा, ठीक है, इस टाइप से u v में रिलेशन निकाल के आप f निकाल लीजिए, उसके बाद आप इस टाइप से सवाल सॉल्व कर लेते हैं। एक और सवाल दे रहे इसके बेसिस पे देखिए, क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि when an object is placed at a distance of 50 cm from a concave mirror, एक concave mirror से 50 सेंटीमीटर में जब भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसमें जो मैग्निफिकेशन बनता है ना, ये बनता है आपको -1/2। अब पूछा जा रहा है कि कहां पे हम ऑब्जेक्ट को रख दें कि इसमें जो मैग्निफिकेशन होने वाला है -1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरे पास मिरर में जो मेन चीज है हमको क्या पता करना है, फोकस, है ना। अब आपको अगर फोकल लेंथ निकल गया मिरर का, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम रेजिस्टेंस निकालते थे, अगर रेजिस्टेंस निकल जाता था तो हम कुछ भी निकाल सकते थे उससे, है ना, किसी सर्किट डायग्राम में। उसी टाइप से मेरे लिए यहाँ पे जो मेन चीज होगा, ठीक है, मिरर में फोकस ढूंढना जरूरी होगा, ठीक है। तो हम फोकस ढूंढते हैं। देखिए सबसे पहले फोकस कैसे निकालेंगे, तो मेरे पास दे रखा है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लगाने के लिए हमको गिवन क्या क्या दे रखा है, पहले में u दे रखा है -50 सेंटीमीटर, ये u होगा, ठीक। m इक्वल टू -1/2 दे रखा है। m अगर -1/2 है तो बताइए क्या बनने वाला, ये रियल या वर्चुअल, ये रियल इमेज बनेगा, है ना, ओके। अब रियल इमेज बनेगा -1/2 तो हम क्या करेंगे, m इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, -b/u होता है ना। तो पुट कर लीजिए वैल्यू, m का वैल्यू क्या -1/2, ठीक है। b का वैल्यू कितना मेरे पास यहाँ पे दे रखा है, b का वैल्यू है मेरे पास दे रखा है यहाँ पे पता नहीं, और u का वैल्यू है -50, कट जाएगा, ठीक है। तो आप वो निकाल सकते हैं, v इक्वल टू आएगा 25 माइनस में, देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा और 50/2 आप सॉल्व कीजिएगा तो v इक्वल टू आएगा -25, ठीक है। इससे आप f निकाल सकते हैं इजीली में। तो 1/f इक्वल टू 1/v, इट मीन्स 1/-25 प्लस 1/u, मतलब 1/-50। तो आप फिर से यहाँ पे माइनस कर लीजिए, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसका एल्सियम लीजिएगा आप, 25 50 का एल्सियम होगा आपको 50 माइनस का 2 माइनस का 1 -3/50, ये आपको आ गया f। तो f होगा आपको माइनस का 50/3 सेंटीमीटर। अब मेरे पास ये फोकल निकल गया, ठीक है। अब हमको पूछा गया कि हम कहाँ ऑब्जेक्ट को रखे, मेरे पास इमेज जो बनने वाला है -1/5 बनेगा, है ना। तो देखिए हम क्या करें, यहाँ पे लगाएंगे नॉब, यूज करेंगे हम, क्या होता है m इक्वल टू -b/u होता है ना। तो m का वैल्यू देखा -1/5, तो -1/5 इक्वल टू -b/u, माइनस माइनस कैंसिल, और v इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, b इक्वल टू, और ये सॉरी u इक्वल टू 5b, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, u इक्वल टू 5b, ठीक है। या फिर v इक्वल टू निकालिए u/5 हो जाएगा, ठीक है, v इक्वल टू u/5 हो जाएगा, कुछ भी निकाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब लगा लेते हैं फॉर्मूला, मेरे का फॉर्मूला जो होता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस का 1/u। तो 1/f का वैल्यू कितना दे रखा आपको, 1/f का वैल्यू ये f का वैल्यू -50/3 है, तो 1/f ये -3/50 हो जाएगा, तो -3/50। और यहाँ पे 1/v, b की जगह रख लीजिए 5 और u की जगह रख लीजिए 5b, ये 1/v रहेगा, और u की जगह रख लीजिए 5b, तो प्लस का 1/5b, ठीक है।
तो इनसे क्या होगा मेरे पास v और u में एक रिलेशन आ जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे इजीली वे में। अब देखिए -3/50 इक्वल टू, इसका एलसीएम लीजिए 5b, तो ये होगा 5 प्लस 1 मतलब 6/5b, तो ये होगा मेरे पास -3/50 इक्वल टू 6/5b, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद आएगा। अब इसमें तो स्पेस है नहीं, हम इसको रफ कर लेते हैं इधर, है ना, तब फिर बन जाएगा मेरा। देखो सबसे पहले हमने क्या करा यहाँ पे u इक्वल टू -50 निकाला, ठीक है, ये गिवन है मेरे पास। उसके बाद m का वैल्यू -1/2 गिवन था, चूंकि रियल इमेज बन रहा था, तो ये डाटा -1/2 है। हमने ये फॉर्मूला यूज किया m इक्वल टू -1/2, ठीक है, तो -1/2 रखा, तो v का वैल्यू आया -25। हमने क्या बोला कि मेरे पास v पता है, u पता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, p और u पता है, सबसे पहले हम चाहेंगे फोकस कितना वो निकाल ले। अगर फोकस निकल गया तो मेरा कुछ भी निकल सकता है, कहाँ ऑब्जेक्ट रखे, कहाँ इमेज बनेगा, कुछ भी निकाल सकता है, ठीक है। तो फोकस मेन काम है निकालना, तो इसमें फोकस निकालिए। इस टाइप का सवाल जब भी मिलेगा ना आपको, आप कोशिश कीजिएगा फोकस निकालिए, क्योंकि फोकस तो चेंज नहीं हो सकता है, आपको इमेज का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है, कभी भी फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन फोकस चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहता है, ठीक है, किसी भी मिरर का। तो फोकस निकाल लीजिए। अब इसका जो वैल्यू है दूसरे वाला एम में पुट कीजिए, कि दूसरे वाला एम ये है ना, दूसरे वाला एम के लिए आप पूछा कि कहाँ ऑब्जेक्ट को रखे कि मैग्निफिकेशन 1/5 प्रोड्यूस होगा, है ना, तो हमको u का वैल्यू पता करना है। इसमें क्या पता करना है, इसमें वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, मेन क्या है मेरे पास यहाँ पे u फाइंड करना। तो इस टाइप से आप समझिए u हमको फाइंड करना है। तो u फाइंड करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कीजिए, यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना, और m इक्वल टू दे रखा -5/u, सॉरी m इक्वल टू -v/u, ये फॉर्मूला होता है, और m का वैल्यू 1/5 है माइनस में, और v का -v/u है, माइनस माइनस प्लस हो गया। आप इसको क्या कीजिए, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद 5bu इक्वल टू 5v हो गया यहाँ पे, तो इसको इसे मल्टीप्लाई किया, इसको इसे मल्टीप्लाई किया, 5v हो गया। अब देखिए मेरे पास क्या एक चीज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है, ठीक है। अब 1/f का वैल्यू क्या है, 1/f का वैल्यू ये पुट कर लिए यहाँ से, 1/f का वैल्यू -3/50 है, या इसको उल्टा लीजिए तो 3/50 आ गया यहाँ पे। अब v तो यहाँ पे है ना, ये v का है, अब u का जो वैल्यू है 5 भी है ना, वो भी यहाँ पुट कर लिए u का वैल्यू इससे, ठीक है, इस इक्वेशन से। तो इसको इक्वेशन मानिए या कुछ भी मानिए ना, तो ये आप कर लीजिए, या फिर इक्वेशन 1 2 कुछ मान लीजिए, 2 ये इक्वेशन था 1 है ना, तो फ्रॉम 2 यहाँ लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम 2 है ना। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए बता दें, ऐसा हम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि v का वैल्यू आ जाएगा हमको, और v का वैल्यू इससे निकलेगा, अब यहाँ पुट कर लेंगे तो u का वैल्यू निकल गया, और u का वैल्यू निकला तो मेरा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि u तो पूछा गया था ना कि u कहाँ रखे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे v का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर ले, ठीक है। आप u का वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, एक ही बात होता, तो आपकी मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप ओके, अब इसको हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है, देख लेते हैं -3/50 इक्वल टू 6/5 भी, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, v इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई होगा 6 × 50/3, और ये माइनस में आ गया ना, ये 50 × 6/3 नीचे में था, ऊपर कर दिया माइनस, तो 3 × 6, देयरफॉर v इक्वल टू आपको निकलेगा माइनस का 100 सेंटीमीटर। अब v 100 आया तो हमको v तो चाहिए नहीं, हमको u चाहिए, u निकालिए, तो u क्या होगा, u होगा 5 × v, इट मीन्स माइनस का 100 इक्वल टू कितना, -500 सेंटीमीटर। तो हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, -500 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा हमको, -1/5 टाइम मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, ठीक है। हाँ एक मिनट, हमको ये 5 ही लिखना था ना, 5 मिस हो गया था, ओके, यहाँ पे हम 5 रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 5 होगा मेरे पास, तो ये देखिए कट जाएगा 3 × 6, और ये 100 आ जाएगा 5 करके, ठीक है, ये 10 हो जाएगा, तो 10 × 50 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 10 × 20 हो जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 आ गया माइनस में, है ना, तो ये 20 करेंगे मल्टीप्लाई 5 से, ठीक है, यहाँ पे तो 20 आ जाएगा मेरे पास, ये देखिए, तो ये 100 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, अब सही है, ठीक है। अच्छा, तो ये 100 सेंटीमीटर पे हमको रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक था, आप लोग देखिए कैलकुलेशन को सही कीजिएगा, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आप लोग का,
हम्म। अब इसके कनकेव मिरर के लिए तो हमने फॉर्मूला डिवीजन भी किया, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया, और भी कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, एससी और का भी थोड़ा सॉल्यूशन लगाने वाले हम लोग, है ना। तो ये सब तो ठीक है। अब कन्वेक्स के लिए क्या ये फॉर्मूला ट्रू है? तो उसके भी ट्रू है तो प्रूव करके देख लेते हैं। देखिए कन्वेक्स मिरर के लिए अगर हम प्रूव करें तो इज इट ट्रू? कन्वेक्स मिरर मान लीजिए मेरे पास ऐसा मिरर है ना। देखिए वैसे सीबीएसई बोर्ड में तो एक्स का चांसेस है ज्यादातर कि नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको और सब जो स्टेट बोर्ड होता है उन्हें पूछा जाता है इनका डेरिवेशन। तो चाहे तो आप उनको लर्न कर सकते हैं, और जब ये नॉलेज रखना जरूरी है कि कहाँ से ज्यादा फॉर्मूला नहीं आता, ठीक है। देखिए फॉल हो गया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये इमेज ये थोड़ा सा छोटा ऐसे जाएगी रे, ठीक है। और लगेगा क्या, तो नजदीक हो गया ना, इसको फोकस को थोड़ा सा, ये फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर डाल दें, ठीक है, ये सी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आएगी तो ये हमको कहाँ से लगाई जा रही है, यहाँ से जा रही है, ठीक है। कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी हमने रे डायग्राम में बता चुके आप लोग को, है ना, रे डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद एक रे ऐसे जाएगी, है ना, जो सी के पास जाएगी, और एक यहाँ पे इमेज बनता है, दैट इज वर्चुअल इमेज, ठीक है। डॉट डॉट करके बना देंगे यहाँ पे, एक वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये मेरे पास आएगा ए बी, और ये ए डस बी डस, ठीक है। उसके बाद ये हम ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, और उसके बाद हम लगा लेंगे सारा फॉर्मूला। देखिए यहाँ से मेरे पास ये जो है दैट इज 2f होगा, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। ये f है यहाँ से यहाँ, तो ये f होगा, क्योंकि देखिए पीसी क्या है मेरे पास, पीसी मेरे पास r है, रेडियस है, और रेडियस क्या होता है, सेंटर, मतलब 2 टाइम फोकस। ये सब ड्राइव भी कर चुके हैं आप लोगों को, मतलब f इक्वल टू r/2 या फिर r इक्वल टू 2f, ये कर चुके हैं ड्राइव। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये मेरे पास माइनस यू है ना, पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं, ये माइनस यू होगा मेरे पास। उसके बाद ये जो है मेरे पास पी ए के पास इमेज है, ये बी हो जाएगा यहाँ से, है ना, ठीक है। तो ये सब चीजों को हम इसलिए नोट कर ले कि अब वो फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट हम इसका कंक्लूजन निकाल लेंगे। देखिए हम पहले ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डस बी डस सी में, है ना, ए डस बी डस सी में और ए बी सी में, ठीक है। क्या ले रहे हैं देखिए इसमें, ठीक है। देखिए ये मेरे पास इसके पैरेलल है, ये मेरे पास इसके पैरेलल है, ठीक है। तो और यहां से चाहे तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉ करना चाहे तो, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इनमें एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ये है पहले, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है बड़ा वाला, और ये ट्रायंगल छोटा वाला, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर होगा, सिमिलर होगा तो साइड का रेशियो बराबर होगा, तो साइड का रेशियो हम निकाल लेते हैं, ए बी अपन ए डस बी डस इक्वल टू, उसके बाद एंड बीसी की जरूरत नहीं है, एसी की जरूरत है, एसी अपन एसी लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ए डस सी ले, ए डस सी ले, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इनकी जगह हम अगर वैल्यू पुट करें तो क्या आता है मेरे पास इसका वैल्यू, ठीक है, दिस अपन दिस इक्वल टू दिस अपन दिस। तो ए बी का वैल्यू मेरे पास क्या दे रखा है, ए बी, ए और बी, ठीक है। ए बी मेरे पास जो है ये अभी कुछ आने वाला नहीं है ना, क्योंकि ए बी तो मेरे पास यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इतना हमको कोई जरूरत नहीं, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ अगर हम ड्रॉ करें इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल हमको ये मिलता है क्या, यहाँ से हम इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे एम क्यू ए डस और एम क्यू एफ और दिस, ये भी सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इसमें हम तो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब मेरे पास दूसरा ट्रायंगल देखिए, यहाँ पे ये ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, इन ट्रायंगल एम क्यू एफ, ठीक है। लिखने का मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है,
ऊपर ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ये दोनों सिमिलर था, ठीक है। सिमिलर कैसे था, देखिए ये 90 है और ये भी 90 है, ठीक है, और दोनों में एक सी एंगल कॉमन है, तो एंगल से ये दोनों सिमिलर हो, ठीक है, एंगल से। उसके बाद एम क्यू एफ, ये जो ट्रायंगल है एम क्यू एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये भी सिमिलर होगा, सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, ये भी सिमिलर होगा। अब अगर सिमिलर हुआ तो इसमें भी रेशियो बराबर होगा एम क्यू अपन ए डैश बी डैश इक्वल टू क्यू एफ, और क्यू एफ चाहिए हमको, हाँ क्यू एफ चाहिए, ठीक है, क्यू एफ अपन बी डैश एफ, ठीक है, ये हो गया मेरे पास, सॉरी क्यू एफ ओके अपन ए डैश बी डैश, ठीक है, एम क्यू एफ लिखे थे ना, एम क्यू एफ, तो बी डैश ए डैश एफ ना, ठीक है, बी डैश ए डैश एफ हमको ऐसे लिखना है, बी डैश ए डैश, क्योंकि जैसे जैसे एंगल सिमिलर है ट्रायंगल, वैसे वैसे हमको लिखना पड़ता है एंगल करना, ठीक है। तो एम के सामने जो एंगल है, देखिए एम के सामने जो एंगल है ये है, और ये क्यू 90 है, यहाँ ए 90 है, क्यू 90 है, यहाँ ए 90 है, और एफ दोनों कॉमन है, ऐसे लिखना है। तो अब मेरे पास होगा क्यू एफ अपन ए एफ, ठीक है, क्यू एफ अपन ए डैश एफ, ये हो गया मेरे पास दूसरा, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। अब एक चीज देखेंगे आप कि एम क्यू जो है, ठीक है, और ए बी जो है दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये इसके पैरेलल और इसके पैरेलल, दोनों आपस में पैरेलल होगा, तो पैरेलल अपोजिट साइड इक्वल, तो एम क्यू इक्वल टू यहाँ पे ए बी, दैट्स इक्वल टू ए बी। तो एम क्यू जो ए बी लिख लेते हैं इसको, ए बी अपन ए डैश बी इक्वल टू क्यू एफ अपन ए डैश एफ, ठीक है। चलिए ये दूसरा ही है। अब देखिए आपस में इनका एलएचएस और इनका एलएचएस बराबर दिख रहा है, बराबर है, और आरएचएस जो होगा उसको बराबर कर लेना है, ठीक है। तो इन दोनों से क्या होगा मेरे पास, ए सी अपन ए डैश सी इक्वल टू क्यू एफ अपन ए डैश एफ, बराबर होगा, ओके, बराबर होगा। तब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। कैसे वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे ए सी का वैल्यू क्या है, ठीक है, ए सी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से माइनस यू और यहाँ से 2f, है ना, तो क्या होगा माइनस यू प्लस 2f, माइनस का u प्लस 2f, ठीक है, साइन के साथ रख लिया हम, इसका वैल्यू रखते हैं। उसके बाद ए डैश सी का वैल्यू क्या होगा, ए डैश सी का वैल्यू जो है यहाँ से, ए डैश सी का वैल्यू, ये पूरा वैल्यू में से अगर आप इसको देखिए, ए डैश सी यहाँ से यहाँ तक है ना, इस पूरा वैल्यू में से पी ए को माइनस कर लीजिए, ठीक है। ये पूरा वैल्यू क्या है, यहाँ से ये ए सी को निकालना है यहाँ से, ये देखिए, और आपको हम यहाँ से नोट करा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है ना ए सी, तो आपको पूरा वैल्यू पता है, लेकिन पी से ए तक का वैल्यू पता क्या, बी है, और पूरा वैल्यू पता है यहाँ से 2f है, तो 2f में से अगर भी माइनस करेंगे हमको ए डैश सी निकल जाएगा, ठीक है। हम ए डैश सी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए डैश सी निकालने के लिए हम 2f में से यहाँ से b को माइनस करेंगे, तो 2f माइनस b हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू। अब QF की बात करें, QF क्या होगा, देखिए QF, तो QF निकालने के लिए यहाँ से, ठीक है, ये तो QF अपन ए डैश एफ, ठीक, QF अपन ए डैश एफ, ये अजीब लग रहा है, कहाँ से मिल पा सकता है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ था मैं, ओके ठीक है। तो हमने क्या करा था, देखिए ठीक है, यहाँ पे सब कुछ, एक चीज प्रॉब्लम क्या था, ये इसको ना हम ऐसे बनाना था, ठीक है, मिरर को ज्यादा कर्व कर दिए थे, इसीलिए ये जो डिस्टेंस आता ना यहाँ पे, ये डिस्टेंस जो आता ऐसा आता है कि ये मान लीजिए अगर यहाँ आ जाता तो मेरे पास जो है, ठीक है, ये जो वैल्यू है क्यू का, ठीक है, हम ऐसे मान छोटा अपर्चर के लिए यूज करेंगे, तो अगर ये मेरे पास m जो है, ठीक है, ये m कंसल्ट कर जाएगा p के पास, m अगर ये p के पास आ जाएगा तो pf जो होगा pq के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो pf pq के बराबर तब होगा जब ये m p के पास आ जाएगा, ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है फॉर्मूला जब ये छोटे अपर्चर को मिरर तब, है ना, ज्यादा अपर्चर के लिए फॉर्मूला सुटेबल नहीं होता है, छोटे अपर्चर के लिए होता है। तो ये डिस्टेंस यहाँ कंसल्ट कर जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो pf जो होगा, ठीक है, जैसे देखिए ये यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी यहाँ पे आ जाएगा, ये भी खिंचा जाएगा यहाँ पे, तो pf जो होगा pq के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं कि पी एफ जो होगा ये क्यू एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो इस टाइप से हो गया मेरे पास क्यू एफ की जगह हम पुट कर सकते हैं एफ पी, और एफ पी क्या मेरे पास एफ है, ठीक है। तो एफ पी की जगह हम यहाँ पुट कर सकते हैं यहाँ पे एफ, और ये पॉजिटिव में हो गया। और ए डैश एफ का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। देखिए ए डैश एफ क्या है यहाँ पे, ये है। तो यहाँ से क्या है, टोटल एफ में से वी को माइनस करेंगे तो ए डैश एफ निकल जाएगा। यहाँ से हम फोकल लेंथ और यहाँ से हम वी, तो एफ माइनस वी कर लेंगे यहाँ पे, एफ माइनस वी, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज जो है हमेशा छोटे अपाचे के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तो स्पेस साइन इधर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो देखिए एफ को करेंगे माइनस यू से मल्टीप्लाई, क्या होगा माइनस का यू एफ, फिर इसको इससे कीजिए तो प्लस 2f स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का 2f स्क्वायर होगा, इसको इससे करेंगे तो फिर इसको इससे कीजिए तो क्या होगा आपको प्लस यू भी, ठीक है। और इसको इससे कीजिए तो क्या होगा आपको माइनस का 2uf, सॉरी 2bf है ना, 20 मल्टीप्लाई करें 2bf इक्वल टू, आगे जो होगा आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2f स्क्वायर प्लस में, और यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा माइनस का bf, माइनस bf। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और uf इधर है, इधर भी है, इसको उधर ले जाइए तो क्या बनेगा आपको, यहाँ देखिए माइनस का uf, ठीक है। उसके बाद u भी यहाँ पे है प्लस का, और ये 2f यहाँ पे है, और ये यहाँ पे, इधर अगर प्लस होगा तो माइनस बचेगा आपको, ये क्या, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो बचेगा आपको bf माइनस में इक्वल टू 0। जो माइनस वाला उसको एक तरफ लाइए, जो प्लस वाला एक तरफ लाइए इसको, ठीक है। तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे u भी बचेगा, ये उधर भेजिए इक्वल टू uf प्लस में होगा, और ये bf प्लस में होगा। अब क्या करेंगे, हम तीनों को u bf से डिवाइड कर देंगे, इन तीनों को डिवाइड करेंगे u bf से डिवाइड करेंगे, है ना। तो देखिए डिवाइड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे u bf से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये तो कट जाएगा मेरे पास, u भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल। उसके बाद ये 20 भी कैंसिल और f से f कैंसिल, तो बचेगा मेरे पास यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और ये तो मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है तुम्हारा क्लियर पूरा, ओके। तो ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये वही फॉर्मूला है, कौन सा, जो हमने इससे पहले प्रूव करा था, ठीक है, कनकेव के लिए, ये कन्वेक्स के लिए, ठीक है। तो ये कनकेव और कन्वेक्स के लिए दोनों सही है, ठीक है, यहाँ तक ओके। अब हम इसमें मैग्निफिकेशन यूज करेंगे, और सारा फॉर्मूला वही है ना, मैग्निफिकेशन यूज कीजिए इसमें, ठीक है। अब m का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, इसमें यूज कीजिए m इक्वल टू b/u होगा, ठीक है, माइनस में m इक्वल टू माइनस b/u, ठीक है, m इक्वल टू hi/ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, ये सारा फॉर्मूला, ठीक है, सारा अब इसमें वैलिड है। तो ये हमने दिखा दिया, आपको दिखाना था कि ये दोनों में फॉर्मूला, ये दोनों का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, ये होल्ड करता है ट्रू की नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप इसको मिरर को सीधा बनाइएगा ना, सीधा बनेगा तो ये जो डिस्टेंस होगा ना ये अपने आप यहाँ आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बना के दिखाते हैं, देखिए देखिए इसको हमने क्या करा था, इसको थोड़ा सा सीधा करके बनाते हैं, इसको मिरर को थोड़ा सा सीधा करके बना है, ठीक है, ऐसा मिरर बना दिया। ये मेरे पास कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये पीछे से कोटिंग किया रहा है, और देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये अंदर से कोटिंग होगा ना, कन्वेक्स बनाते हैं ना, कन्वेक्स का बनाना है तो अंदर ये कोटिंग रहता है, ऊपर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। जैसे देखिए रे जाएगा ना, अब अगर मान लीजिए ऐसा डायग्राम बनाते हैं, इसमें ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ रह गया, ये एफ है और ये सी है, ऐसा देखिए, ऐसे इमेज गया, ऐसे एक रे जाएगा, ऐसे गया ये, और ये दूसरा रे जो होगा सी से जाएगा ना, सी से जाएगा, मतलब यहाँ से गया। अब देखिए यहाँ बनेगा एक, और एक यहाँ पे बनेगा ना, तो ये जो बनेगा ये लाइन देखिए, अब यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे, अब ये यहाँ पे आ रहा है, तो Q जो है P के पास ही आ गया ना, P और Q को अंतर बचा क्या, ये देख लीजिए आप खुद ही देखिए, यहाँ पे A डैश है, ठीक है, ये B है,
ठीक है, आप खुद ही यहाँ पे देख लीजिए कि पी क्यू में है ना, और पी क्यू और पी एफ में कोई डिफरेंस है क्या यहाँ पे, एफ क्यू में एंड एफ पी में, देखिए दोनों बराबर है कि नहीं, अब दिखेगा एफ क्यू और एफ पी जो वो दोनों बराबर हो, क्योंकि दोनों लगभग सेम पॉइंट पे है, अप्रोक्सीमेट है, तो एफ पी और एफ क्यू बराबर हो रहा है। अब देखिए इस टाइप से, तो ये बात जो समझाना चाहता हूँ आपको समझा दिए, क्योंकि ये हमने मिरर को थोड़ा ज्यादा कर्व कर दिया है ना, पैराबोलिक ज्यादा बना दिया, इसलिए आपको ये ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्यू पी के पास कैसे आ सकता है ना। तो ये अगर सीधा अगर रहेगा ना, थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, बहुत मतलब स्ट्रेट मिरर हो, इसका जो रेडियस बहुत बड़ा हो, तो आप इस टाइप से कह सकते हैं कि ये तो यहाँ पे ही आ जाएगा, एफ क्यू जो है एफ पी के ही बराबर आ जाएगा। तो ये हम यूज कर रहे थे यहाँ पे, एफ क्यू जगह एफ पी हम यूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, इस टाइप से हम ड्राइव कर सकते हैं इसको आसानी से।